नेचर के साथ कनेक्ट होके मेडिटेशन करने से हमें 3 गुना ऊर्जा शक्ति और ज़्यादा मिलती है। आज हम पृथ्वी माँ की गोद में छोटे से बालक बन के हम सभी बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अपने अंदर जो भी दुविधाएं हैं, जो भी सोच विचार हैं, उन्हें आके जाने दीजिए। जो भी आइडेंटिटीज़ है, जो भी ईगो हमारे अंदर है, वो सबको भी अपने भीतर नहीं आने देना है। दरवाजे से बाहर जैसे हम चप्पल उतार के बैठते हैं, वैसे ही अपने सोच विचारों को, ईगो को बाहर छोड़ के अपनी सांसों के साथ भीतर जाना है। सांसें ही परम सत्य की ओर हमें ले जाएंगी। परम सत्य, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, यही परम सत्य है। एक साक्षी बन के दृष्टा भाव से अपनी सांसों को देखते रहिए। एक निर्विचार स्थिति हम सभी को पाना है। सांसों पे ध्यान देने की प्रक्रिया हमें निर्विचार स्थिति में ले जाने के लिए यही अभ्यास हम सभी कर रहे हैं। श्वास के प्रति ध्यान, हर एक सांस में हमारे कर्म, हर एक सांस में हम हर क्षण को जिएंगे, एक भी सांस को इग्नोर नहीं करेंगे। कीप ऑब्जर्विंग योर ईच एंड एवरी ब्रेथ।
सांस रूपी गहरे समुंदर में अलाउ कीजिए कि आप और गहरे होते जाइए। अपने आत्म तत्व को पहचानिए। बाहरी दुनिया से अपने आप को धीरे धीरे दूर करते जाइए। अपनी सांसों के साथ ही मस्ती कीजिए। बी वन विथ योर ब्रेथ, कंप्लीटली वन। अपने जो भी सवाल है अपने भीतर छोड़ते जाइए, अपने सांस रूपी गुरु के पास। सभी सवालों के जवाब हमारे ही भीतर हमें मिल जाएंगे। जो भी आपके पीछे इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं, आज इस ध्यान में वो सभी भावनाओं को, वो सभी हर्ट्स और पेन को हम रिलीज कर देंगे, बहा देंगे। किसी भी बात को हम पकड़ के नहीं रखना है। जो भी हमारे हृदय में हर्ट्स और पेन्स है, जिन भी आत्माओं ने हमें परेशान किया है, हमने जिनको भी परेशान किया है, उन्हें हम इस ध्यान में आज माफ करते जाएंगे। हमने जिनको भी परेशान किया है, उन सभी को हम माफ कर देंगे। माफ कर देना और माफी मांग लेना, ये बहुत उच्च कोटि की उपलब्धि है हम सभी की। इससे हम जो भी बोझ उठा के अभी तक चल रहे हैं, सब हल्का हो जाएगा हमारा। हम सभी को ट्रैवल करना है हायर प्लेन्स में, उच्च कोटि के लोकों में हम सभी आए हैं। ये सभी बोझ को आप छोड़ेंगे, तभी आपकी यात्रा सुखद होगी। Don't carry your pains, don't carry your hurts. Release them. Forgive everyone. Forgive yourself.
ask for forgiveness. जैसे ही हम सभी से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी दे देते हैं, सभी हर्ट्स और पेन को हम जैसे ही रिलीज़ करते हैं, हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं सभी। एक परम आनंद से हम जुड़ते जा रहे हैं। हमें अब आसानी हो रही है अपने सांसों के साथ एक होने के लिए। अपने ही भीतर परम सत्य के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही सब में समाया हुआ हूँ। ममात्व सर्वभूत आत्मा। इस सत्य को पहचान रहे हैं। अपने आत्मज्ञान को पाना ही परम सत्य है। ये समझना कि मुझ में और किसी में कोई फर्क नहीं, हम सब एक हैं। एक वननेस के भाव को लाना अपने भीतर, प्रेम को लाना। ममात्मा सर्वभूत आत्मा, ये ब्रह्म ज्ञान है। हम सभी आत्माएं उस परम आत्मा की अंश आत्माएं, सभी एक ही तो हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में ईश्वर है। मैं खुद भी ईश्वर हूँ। यही हमेशा समझ के रहना, ये ब्रह्म ज्ञान है। हम सभी एक वननेस की भावना अपने भीतर ला रहे हैं, प्रेम की भावना, करुणा की भावना। दिल से हम प्रकृति माँ से, पृथ्वी माँ से, सूरज से, आकाश से, जानवरों से, सबसे जुड़े। हम सब एक हैं। अगर हम सब एक हैं तो बड़ा कौन छोटा कौन, सभी मेरे ही भाई बहन। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। सबके प्रति प्रेम, एक भाव, करुणा।
मैं नहीं, हम हो चुके हैं। आध्यात्मिकता में मैं और मेरा ये कहीं नहीं, सिर्फ हम, वी। इसी प्रेम को अपने भीतर लाइए, इसी करुणा भाव को अपने सांसों के साथ और गहरे होते जाइए फ्रेंड्स। लास्ट 10 minutes और be completely one with your breath.
लास्ट 5 मिनट अपने ही भीतर, अपने ही सांसों के समुंदर में गहरे उतरते आखिरी 5 मिनट और लास्ट 1 मिनट आखिरी 1 मिनट अपने ही भीतर मौन के साथ लास्ट 10 सेकेंड्स अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में लाएंगे। अपने पैरों को फील करते हुए अपनी पूरी बॉडी को धीरे धीरे फील करेंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही धीमी गति से अपने हाथों को खोल के अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1।
0। स्लोली हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें धीरे खोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। एक स्माइल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूर्ण आत्माओं को, गाइडिंग एंजल्स को, जितने भी गुरु हमारे साथ आज ध्यान में थे, जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे सभी के प्रिय रामराजू सर आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां। थैंक यू सर। We all welcome you, sir. Thank you so much. Yes. नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते टू ऑल मास्टर्स। आज ज़्यादा लोग आ गया लग रहा है, आज तो 39 पीपल ज्वाइन हो गया आज तो। यस मास्टर्स, हम सब लोगों ने बहुत ग्रेटेस्ट बुक, इस बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी कर रहे हैं। तुलसी दल किताब के बारे में हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का पूरा सभी किताबों का जो सार है, हमारा ये तुलसी दल किताब है, तो इसी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। कल ही हम धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चतुर्वर्ण के बारे में, शूद्र कौन होते हैं और वैश्य कौन होते हैं और ब्राह्मण कौन होते हैं, क्षत्रिय कौन होते हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष के बारे में जानकारी हम किया था। आज हम जानकारी करेंगे भक्ति के बारे में। तो कल थोड़ा सा मैं कवर किया था भक्ति के बारे में, और अच्छे तरह जानकारी करेंगे भक्ति के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं 10 साल के पहले क्या हुआ था कि एक बार मैं चेन्नई में गया था मैं, ठीक है। चेन्नई में 1 महीने का हमारे ट्रेनिंग आ गया था, तो उस समय मैं गया था उधर। उस समय क्या हुआ कि शाम के टाइम में बहुत प्यास लग रहा था मुझको। तो प्यास लग रहा था, मैं देखा था इधर नारियल वाला है, तो नारियल वाला के पास गया, जाके उसको पूछा था कि नारियल कितना का है। वो बोला 30 रुपया है। उस समय 10 रुपया 15 रुपया था, अभी तो 30 रुपया हो गया। उसको बताया कि 30 रुपया क्यों है यार, नारियल तो 15 रुपया का चीज़ 30 को क्यों दे रहे हैं, आप लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो नहीं ले लो। बोला ठीक है, प्यास लग रहा है, मैं तो लेके पी रहा था। उसी समय और 2 व्यक्ति आया, उधर का ही, उससे तमिल का ही लोग है। वो लगा कि फिर नारियल पूछा, फिर वो लोग 2 नारियल लिया, 30 रुपया दिया। उस समय वो जो बंदा है, शाम का 6 बजे हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया था कि मेरा पूजा का समय हो गया ये बताते हुए, उसके सामने कपबोर्ड बंद हुआ है। फिर उस कपबोर्ड को फिर खोल के उससे बहुत सारा मूर्ति रखे हुए, फिर मूर्ति के सामने उन्होंने फिर अगरबत्ती जलाया, फिर उसके बाद नारियल तोड़े, थोड़ा देर उन्होंने पूजा किया। और 2 बंदे आए हैं, 2 नारियल पिए, 30 रुपये दिए। उसका पूजा होने के बाद मैं उस बंदे के पास जाके पूछा था कि आप तो मेरे लिए 1 नारियल के लिए 30 रुपया लिया, वो जो बंदा आया उसके लिए 30 रुपया लिया 2 नारियल के लिए, ऐसा क्यों है? फिर उन्होंने ये समाधान दिया है कि सर, अब आप जब आया था उस समय कोई भगवान नहीं थे, आप जैसे आया, अभी वो लोग आया, उस समय मैं पूजा कर रहा था, मेरा कपबोर्ड खुला हुआ है, उस समय भगवान देख रहा है, भगवान के सामने मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो जो कपबोर्ड है, वो कपबोर्ड खुल गया तो भगवान है, कपबोर्ड बंद है तो भगवान नहीं है। तो कपबोर्ड बंद करने के समय में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कपबोर्ड खुला है तो उस समय आपको ऐसा रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। ये उनका भावना है। सही है कि नहीं, बताइए। तो हम भी क्या करते हैं कि जब पूजा करेंगे, जिस दिन त्योहार रहेगा, श्री कृष्णाष्टमी रहेगा, उस दिन हम क्या करेंगे, श्री कृष्ण को याद करेंगे। श्री राम नवमी आएगा, उसी दिन हम राम को याद करेंगे। बाकी दिन कहाँ चला गया राम ने? और जब मंगलवार आएंगे,
हमारा साइड में आएंगे, मंगलवार के समय में कोई भी हो नॉन वेज नहीं खाते। नॉर्थ में भी ऐसा है ना। सैटरडे है तो बालाजी के लिए नहीं खाते हैं। कुछ लोग बालाजी को मानते हैं, वो लोग सैटरडे को नॉन वेज नहीं खाते हैं। जो हनुमान जी को मानते हैं वो लोग ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाते। जब उनको पूछा गया ऐसा क्यों है, तब वो लोग कहते हैं कि आज तो हनुमान जी है, हनुमान जी के सामने हम कैसे नॉनवेज खा सकते हैं। दैट मीन्स उसको पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन आज हनुमान जी नहीं रहेंगे सोच के बाकी 6 दिन खा रहा है। जब मंगलवार आएंगे उस दिन तो वो नहीं खा रहा, क्योंकि उस दिन हनुमान जी देखेंगे, हनुमान जी का दिन है। ये सही है क्या? बाकी दिन में हनुमान जी नहीं रहता है क्या? सिर्फ मंगलवार ही रहते हैं क्या? सभी भगवान ने अपने एक दिन को बांट लिया क्या? थर्सडे आएंगे तो शिरडी साई बाबा याद आते। शिरडी साई बाबा का मंदिर में बहुत बड़ा लाइन लग जाते हैं। देखा कि नहीं आप सब लोगों ने? तो हम क्या कर रहे हैं हमको कुछ भी पता नहीं है। बड़े लोगों ने जो बताया उसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। जिस मंदिर में जाके जिस मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, अगर उसी मूर्ति को मैं एक वेडिंग कार्ड में छपवा दिया, एक वेडिंग कार्ड में छपवा के आपके घर में भेज दिया, ये शादी का कार्ड है, फिर आप उस वेडिंग कार्ड को कितना दिन रखेंगे? बताइए, कितना दिन रखेंगे? 1 हफ्ता तक रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, आप डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन उसमें तो आपका फेवरेट कार्ड है, भगवान को फेंक सकते हैं क्या आप? ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो हम भगवान क्या है हम कुछ कुछ भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशन से जो पहले से जो आ रहा है उसी को फॉलो कर रहा है अंधाधुंध से। इसी को कहते हैं कि मूर्ख संप्रदाय। मूर्ख संप्रदायों का मूढ़ भक्ति के साथ चल रहा है। भक्ति 2 दशाओं में आती है। एक है जीवात्मा का, शैशवात्मा का दशा में आता है। एक आत्मा जब शैशवात्मा है उस समय उसको भक्ति आती है। तो एक छोटा बच्चा है, उसको छोटे बच्चे को निर्गुण क्या है, निराकार क्या है, आत्मा ही भगवान है, ये बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? इसलिए उसको क्या क्या है, उसके लिए बताया है कि एक मूर्ति है उसको रख के ये श्री कृष्ण ऐसा होते हैं, शिव जी ऐसा होते हैं, विष्णु ऐसा होते हैं, ये सब कुछ हमको सिखाया गया। मंदिर में भगवान रहते हैं, तुम इस तरह का डिसिप्लिन के साथ रहो, भगवान के सामने जाएगा श्रद्धा के साथ रहो, इस तरह का हमको सिखाया गया। फिर भक्ति आती है जब जीवात्मा संपूर्ण तरह से पूरा परिणाम क्रम से अंतिम दशा में पहुंचेगा। जब अंतिम दशा पहुंचेगा उस समय में भी भक्ति आती है। एक आती है शैशवात्मा का दशा में, एक भक्ति आती है अंतिम दशा में। अंतिम दशा में भक्ति है वो एक तुलसीदास जैसा रहेगा, एक कबीर जी जैसा रहेगा, एक शिरडी बाबा जैसा रहेगा, एक मेरा भाई जैसा रहेगा। मेरा भाई का जो भक्ति है, सिर्फ भक्ति उनको श्री कृष्णाष्टमी के समय में वो श्री कृष्ण को याद नहीं करती है। वो कब याद करती है? 24 घंटा उनका हृदय में श्री कृष्ण बसा हुआ है कि नहीं? तो उनका जो स्वस्वरूप है वो श्री कृष्ण है। उनका जो पूर्णात्मा कौन है? श्री कृष्ण है। उनके साथ वो जुड़ी हुई है। तुलसीदास है 24 घंटा श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो वो असली भक्ति है। तो भक्ति माने हमको उपनिषदों में क्या बताया है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वस्वरूप के साथ रहना ही भक्ति है, यही बताया है अपना उपनिषदों में। तो एक मेरा भाई का स्वस्वरूप कौन है? श्री कृष्ण है। एक श्री राम का स्वस्वरूप कौन है? श्री राम है। ठीक है ना जी? एक समर्थ रामदास है, उसका उसका स्वस्वरूप कौन है? श्री राम है। ठीक है ना?
तो एक बार क्या हुआ था कि समर्थ रामदास महाराष्ट्र में है ना विधि जी? शशि मैडम, समर्थ रामदास कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ना, पुणे का है। ठीक है। ये समर्थ रामदास ने क्या किया, 15th सेंचुरी में था ये, ठीक है ना। तो हमारे उस समय टोटली क्या भक्ति मूवमेंट चल रहा है, 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, ये सब कुछ क्या है आप देखेंगे तो पूरा भक्ति मूवमेंट आया। गुरु नानक देव जी है, कबीर जी है, ये समर्थ रामदास है, हमारा एकनाथ स्वामी है, ज्ञानेश्वर जी है। ये सब लोग क्या है कि नामस्मरण, नाम को जापना, ये सब कुछ लेके आया उस समय। क्योंकि उस समय कलयुग था, उस समय अंधेरे का समय था। ध्यान करेंगे तो वो लोग क्या है कि उस समय ध्यान करना, ये ब्लॉक्स क्लियर करना, सब कुछ नहीं था। इसलिए क्या करते थे वो लोग, क्या है कि अपना हृदय को ओपन करके रखते थे, ठीक है ना। एक सगुण का रूप को उस समय धारणा करते थे उस समय। वही अभी तक परंपरा में आया है, क्योंकि उस समय डार्क एज था। इसी की वजह से वो लोग जानते हैं कि इस एज में हम ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान करेंगे भी हम पा नहीं सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या किया कि अपना हृदय के द्वारा भगवान को, अब भगवान माने कौन है, आत्मा को, इस आत्मा को पहुंचाने की कोशिश किया उन्होंने, ठीक है। तो इस समर्थ रामदास का उन्हें काशी जाना चाहते, महाराष्ट्र से काशी जाना चाहते। काशी जाना वापस आना मतलब उस दिनों में क्या था, वो बहुत बड़ा बात था। कब आएंगे पता नहीं है, एक बार चला गया तो 6 महीना 1 साल लग जाएंगे। तो उस समय उसमें एक शिष्य को बुलाया, वो बुलाया कि हम सब लोग जा रहे हैं, तुम इधर रहो, आश्रम का देखभाल करते रहो। आश्रम का देखभाल करके तुम क्या करना, उधर श्री राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का, ठीक है ना, उनको तुम क्या करना, पहले प्रसाद को चढ़ाना है। प्रसाद को चढ़ाने के बाद ही तुमको खाना है। नहीं, अगर वो लोग प्रसाद नहीं खाया, चढ़ाया नहीं है, तो क्या करना, तुम उस दिन तुम खाना नहीं खाना। ऐसा गुरु का ऑर्डर है, ऐसा गुरु ने ऑर्डर करके चला गया। अभी क्या हुआ था, फिर शिष्य ने क्या किया, गुरु का ऑर्डर को फॉलो करना, अगले दिन क्या किया उन्होंने, एक अच्छा सा खीर बनाया। खीर बना के वो जाके मूर्ति के सामने रखा, ठीक है ना, और शाम तक वेट करते रहा, श्री राम आएगा, खाना वो प्रसाद खा के जाएगा सोच के। तो आते हैं क्या उधर, नहीं आया, ठीक है ना। फिर अगले दिन देखा, फिर अगले दिन भी कोई नहीं आया। फिर वो वेट करते रहा, हमारे गुरुजी ने बताया जब तक ये लोग नहीं खाएंगे अब तक नहीं खा सकते हैं। तो हर दिन वो खीर बनाते रहा, लेके गया, वो मूर्ति के सामने रखा, लेकिन कोई नहीं आके खा नहीं रहा। तो ये बात कितना दिन हो गया, 1 महीना हो गया। 1 महीने में इसका खाना पूरा बंद हो गया, पूरा ये कमजोर पड़ गया, अभी बिल्कुल खाना नहीं है, ठीक है ना। फिर ऐसा हो गया, 2 महीने हो गया, 60 डेज हो गए बिना खाना खाते हुए। तो उस समय उसको खाना बनाने का एनर्जी भी नहीं है। ऐसा ही उन्होंने नीचे घिसटते घिसटते आके, श्री राम जी आज तो खाओ, आज तो मैं मरने वाला हूं मैं। आप खा के आप खाएंगे तो मैं उसी समय मैं खा सकता, मेरा गुरुजी ने बता के गया, मेरे पास अभी ऊर्जा नहीं है, कल मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकता हूँ, ये फाइनल डे है, नहीं तो मैं जान छोड़ दूंगा। ऐसा बोल के उन्होंने उधर से प्रसाद रख के फिर सो गया। फिर आंखें जब खोले हैं तो उसके सामने श्री राम है, लक्ष्मण और सीता, हनुमान जी, सब लोग 4 लोग बैठे हैं सामने। वो लोग आके फिर बताया कि उठो उठो, हम लोग आया है अभी, ये प्रसाद खाएंगे बोल के वो लोग प्रसाद खा लिए, ठीक है ना। ये हकीकत कहानी है। फिर ये लोग खाने के बाद वो बोला है कि आप लोग अभी तक 2 महीने से क्या कर रहे हो, आप 2 महीने से मैं इतना परेशान हूँ, कुछ भी नहीं खाया हूँ। फिर वो लोग खाने के बाद वो बंदे ने क्या किया है कि पता नहीं, हमारे गुरु जी हर दिन तो प्रसाद को चढ़ाने के लिए बोला, आप चले जाएंगे तो फिर कल मेरा हालत क्या होगा, फिर 2 महीने तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उन्होंने रस्सी लेके आके 4 लोगों को बांध दिया, ठीक है ना। राम जी को, सीता माता को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, 4 को बांध के रखा। फिर डेली खाना खिलाएगा, फिर उनको खाना खिलाएगा, उसके बाद खुद खाएगा। ऐसा होता रहा 1 महीने के लिए।
फिर 1 महीने के बाद उनको लगा है कि हर दिन वही खुद बनाऊंगा क्या, मैं जानता हूँ कि सीता माता इतना अच्छा खाना बनाती है, ठीक है ना। राम जी आप थोड़ा सीता माता को छोड़ दो, माता जी है तो थोड़ा अच्छा खाना बनाएगा सोचो। फिर सीता माता को छोड़ दे, सीता माता डेली खाना बनाती है। फिर 4 दिन होने के बाद मैं डेली जाके आइटम मैं खुद लेके आऊंगा क्या, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी को, राम जी थोड़ा हनुमान जी को भेज दीजिए, हनुमान जी डेली आइटम लेके आएगा, सब्जी लेके आएगा। तो सब्जी डेली लेके आता था, हनुमान जी इधर खाना सीता माता बनाती थी, इस तरह अच्छा खा रहा था, ठीक है ना। तो एक दिन उसको लगा है कि इतना अच्छा खीर बन रहा है इधर, इतना अच्छा खाना बन रहा है, क्यों ना मैं मेरा गुरु जी को पहुंचाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगा। तो हनुमान जी उधर बैठा है तो उसको बुलाया, आप तो इतना दूर जाते हैं, आप तो हवा में उड़ते हैं, आप ये काम करो, ये इतना अच्छा खीर बन गया ना, मुझको तो काशी में लेके जाओ बोला। फिर हनुमान जी ने क्या किया, उस बंदे को बिठा के तुरंत ही काशी में लेके गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने फिर क्या किया, वो उधर गुरु जी ने कुछ हवन कर रहा था, ये बंदे ने क्या किया कि गरम गरम खीर लेके वो गुरु जी के पास पहुंच गया, गुरु जी इतना खीर बनाया है आपको ले लो बोल के। फिर गुरु जी देखा, गुरु जी देखे, ए तुम क्या किया, तुम आश्रम को बंद करके आ गया क्या तुम, हम तुमको आश्रम को सौंपा है अच्छा देखभाल करने के लिए, ये सब कुछ छोड़ के तुम कैसे आया। नहीं गुरुजी, मैं आया हूँ गुरुजी आपके लिए, मैं खीर बना के लेके आया उधर के आश्रम से आया हूँ। इतना दूर से तुम कैसे है पूछा, हनुमान जी मुझको लेके आया ना बोला, हनुमान जी तुमको कैसे लेके आया बोला, क्या कैसे बातें करते देखो बोल के उन्होंने दिखाया हनुमान जी को उधर। गुरु जी को तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो क्या हुआ उस समय, गुरु जी तो मानते नहीं है, ठीक है ना। उस समय फिर जाके उन्होंने चेक किया गुरु जी जाके, इसका बातों से लग रहा है कि गुरु जी को भी थोड़ा वो तो ठाड़े ही नहीं है, लेकिन गुरु स्थिति तक पहुंचा, मतलब क्या है कि उनको भी कुछ आइडिया है, ये बंदा इतना गरम गरम खाना लेके नहीं आ सकते, कहीं आश्रम में नहीं रह रहे, लेकिन जरूर क्या है कि हनुमान जी आया होगा, ये जिसका बात है, ये बहुत कैसे आदमी है, वो बहुत इनोसेंट पर्सन है। तो जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, सूक्ष्म लोकों में जो भी मास्टर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, तुरंत प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो बंदे क्या किया, अपना भक्ति के दौर, अपना इनोसेंस ही है, आएंगे बोल को बैठा हो, फिर मास्टर्स क्या करेंगे, बंदा मरेगा, इसी वजह से वो लोग आ गया, ठीक है ना। ये क्या है कि ये दशा में मास्टर्स हेल्प करते हैं, लेकिन ये कौन सा दशा है, वो जो शिष्य है वो कौन सा दशा में, वो भी भक्ति में है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या भक्ति है, मूर्ख भक्ति है, उसको पता नहीं है कौन भगवान है क्या है, ठीक है ना। लेकिन छोटा बच्चे का दशा में, लेकिन आप बड़ा होने के बाद भी आप इस तरह करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आपको बिलीफ ही नहीं रहेगा, थोड़ी मूर्ति आएगा क्या खाना खाने के लिए, हम ऐसा ही कर रहे सोचेगा। लेकिन जो बंदा उसको विश्वास है, इसी की वजह से सभी मास्टर्स आए हैं, वो हनुमान जी भी उसका ऑर्डर को फॉलो किया है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास है, मैं देख सकता हूं, मैं जो बोलूं बोलूं करेंगे, इस तरह का विश्वास इसी की वजह से हुआ है, ठीक है ना जी। तो वो होती है भक्ति, आपका भक्ति है क्या आप लोगों का, ठीक है ना। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए मूढ़ भक्ति आवश्यक है, मूढ़ भक्ति का अर्थ है भगवान कहीं और है ऐसा समझ लेना, मूर्ति में भगवान है, पहाड़ के अंदर भगवान है, ठीक है ना, मंदिर में भगवान, ऐसा समझते प्राथमिक विद्यार्थी। राम, अल्लाह, जीसस, इनका पूजा करना, राम कोटि लिखना, व्रत आदि करना, पूजा प्रार्थना अभिषेक अर्चना करना, विशेष तिथियों में मंदिरों में प्रदक्षिणा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी शैशव वास्तव में तमोगुण को मिटाने वाला प्रक्रिया है। मंदिर है पहाड़ के ऊपर है, क्यों है पहाड़ के ऊपर, जो मंदिर आपके घर के बगल में है वो फेमस होगा क्या मंदिर, आप देखिए, आपका घर के बगल में आपका जो गले में रहेगा वो मंदिर फेमस नहीं रहते। कौन सा मंदिर फेमस रहते हैं, तो तिरुपति का मंदिर, तिरुपति मंदिर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 पहाड़ को चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर 2 दिन लाइन में लगना पड़ेगा, उस समय आपको लगेगा हाँ मैं भगवान का दर्शन करके आया हूं।
वैष्णव देवी में जाएंगे, उधर में पहाड़ को चढ़ाना पड़ेगा, उस समय लगेगा कि अरे यार मैं भाई दर्शन करके आया हूँ, है कि नहीं। अमरनाथ यात्रा करेंगे, उस समय भी लगेगा, क्योंकि ये कठिन यात्रा है। जब आपको हार्ड वर्क रहेगा, उस समय आपको लगेगा कि मैं कुछ कुछ गुफा में चला गया, कुछ पहाड़ में चला गया, उस समय लगेगा कि मैं, अरे यार भाई कितना मेहनत किया भगवान को पाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ क्यों रखा गया है उस जगह पे? क्योंकि आपका तमोगुण को निकालने के लिए। आपका आलसीपन है, सुबह 7 बजे उठने की आदत है, सुबह 4 बजे 3 4 5 बजे उठना चाहिए ना, नहीं उठने की आदत नहीं है। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं आपको, इसी की वजह से बताया है कि चलो जाओ उधर। ये त्योहार आएंगे तो क्या करेंगे, घर को पूरा सफाई करेंगे, है कि नहीं। अच्छा नहाएंगे, घर को तो अच्छा साफ करेंगे, है कि नहीं। और उस समय पहाड़ को चढ़ेंगे, थोड़ा अपना आलसी पर निकल जाएगा। थोड़ा अमरनाथ यात्रा करके आएंगे तो आलसी पर निकलेगा। इसी वजह से रखा है। तो तमोगुण को निकालने के लिए ये सब कुछ रखा गया है, ठीक है ना जी। शैशव आत्माओं का दशा में मुक्ति का आवश्यकता भी नहीं है। उस समय मुक्ति क्या जरूरत है, छोटा बच्चा मुक्ति के बारे में क्या चाहिए, उसको बहुत जन्म चाहिए मुक्ति को पाने के लिए, 400-500 जन्म चाहिए एक आत्मा उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, जो स्थिति में आप लोग हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को अवश्य चाहिए, ये सब कुछ चाहिए तमोगुण व्यक्ति को, ये मंदिर में जाना, पहाड़ चढ़ना, ठीक है ना, ये मूर्ति का दर्शन करने, सब जरूरत है तमोगुण में, रजोगुण में जो बंदा है। तमोगुण अर्थात जिनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो बुद्धिजीवी है अर्थात आध्यात्मिक रूप से शाश्वतात्मा को जिन्होंने पार कर लिया है, यदि वो भी उपयुक्त क्रियाओं को करते रहते हैं तो उन्हें भक्ति रोगी कहते हैं, ना कि भक्ति योगी। ये सभी काम को क्या करते, भक्ति रोगी, ना ना कि भक्ति योगी। कौन है, भक्ति रोगी, ना भक्ति योगी नहीं है। बुद्धि का विकास होने के बाद कर्मकांड छोड़ देना चाहिए। बुद्धि पर विकास हो गया तो क्या करना चाहिए, ये सभी कर्मकांड को क्या करना चाहिए, जितना भी कर्मकांड करते सबको छोड़ देना चाहिए। जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान है उसके लिए ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको परखने और विकास करने के लिए ध्यान ज्ञान योग का शरण करना चाहिए, ध्यान में ज्ञान में पहुंचना चाहिए। ध्यान योग व ज्ञान योग भी हम सदैव भक्ति का ओर लेके जाते हैं। उसी समय हम एक तुलसीदास जैसा, एक मेरा भाई जैसा, एक नानक जैसा हम बन जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर, भक्ति योग। योग अर्थात कोई भी साधना, वास्तव में भक्ति योग है ही नहीं है, क्योंकि उसमें साधना नहीं है। भक्ति योग में क्या साधना करते हैं आप, तो नारियल तोड़ दिया, अगरबत्ती जला दिया, धूप जला दिया, फूल माला चढ़ा दिया, ये सब कुछ कोई साधना है क्या? तो भक्ति कोई योग नहीं है, क्योंकि वो साधना नहीं है। भक्ति एक सिद्ध स्थिति है, फाइनल स्टेट है भक्ति। जब ध्यान करेंगे करेंगे करेंगे, फाइनल में क्या पता चलेगा आपको, आपका स्वस्वरूप को आप जुड़ देंगे अपना सर्वात्मा के साथ। आपको क्या हो जाए, कनेक्शन आएगा, मेन लेड कैसे कनेक्शन आएगा आपको, सैटेलाइट के साथ। सो सैटेलाइट से पिक्चर आता रहेगा आपको डेली। सैटेलाइट से आपको क्या होगा, टीवी कैसे जुड़ गया सैटेलाइट के साथ। से क्या कहते हैं, टीवी में जो चैनल दबाते हैं वो चैनल आते हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, आपको आपका कनेक्शन सैटेलाइट के साथ जोड़ना है। तो सैटेलाइट कौन है आपका, वो है पूर्णात्मा। तो वो पूर्णात्मा के साथ जोड़ दिया तो आपको जिस तरह डायरेक्शन चाहिए लाइफ पे, उस तरह डायरेक्शन आपको मिलना शुरू होते हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, लेकिन भक्ति योग नहीं है। ज्ञान योग का साधना करना आवश्यक है, राजयोग की साधना करना आवश्यक है, कर्मयोग की साधना करना आवश्यक है। परिपक्व ज्ञानी बनने के बाद, परिपक्व योगी बनने के बाद उस सिद्ध पुरुष को मनुस्मृति ही भक्ति है। जो सिद्ध पुरुष बन जाते हैं उसका जो मन का स्थिति ही भक्ति है।
भक्ति परिणाम क्रम में अंतिम स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहता, मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहता, ठीक है ना। उसको नहीं रहेगा कि ये मेरा बीवी है, ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, ये नहीं रहेगा उसका मन की स्थिति में। बाहर तो एक्टिंग करेगा, ठीक है ना, उनको पति को प्यार करने के जैसा, ठीक है ना। आपको भीतर में नहीं रखना, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये दुनिया नाटक है, माया है, ये कब कहाँ रहना है, भीतर में रहेगा, रखना है, बाहर नहीं बोलना नहीं है, ठीक है ना। बाहर बोलेगा तो पति मारेगा आपको, ठीक है ना जी। आप क्या करना है आपको बाहर, तो मेरा पति ही सब कुछ है, ठीक है ना, मेरा सासू माँ ही सब कुछ है, इस तरह का बोलना है बाहर तो। लेकिन भीतर में क्या रखना है, सब कुछ नाटक है, ये जानते हुए रहना है, ठीक है ना। आप नहीं है तो कैसे है जी, आप क्यों लेट हो गए इतना, आप इतना अच्छा खाना खाइए, आपके साथ जन्म जन्मों का मेरा नाता है, इस तरह की बातें करना है पति के साथ, ठीक है ना सुनीता मैडम। लेकिन भीतर में क्या रहना चाहिए, ये सब कुछ कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नाटक है, इस तरह रहना चाहिए, ठीक है ना। माँ जी आप नहीं तो कैसे है, ये घर कैसे चलेगा, ठीक है ना। हमारा घर है, हमारा मंदिर है, हमारा परिवार है, हमारा परिवार ही महान है, इस तरह की बातें करते रहना बाहर, ठीक है, एक्टिंग करते रहो इधर। लेकिन भीतर में ये कोई भी नहीं है मेरा साथ, अकेला आया हूँ अकेले चले जाऊंगा, ये स्थिति रहना चाहिए, ठीक है ना। यही हमको सीखना है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण क्या करते हैं, रुक्मिणी के पास जाते हैं, तो रुक्मिणी के पास जाएंगे तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि रुक्मिणी जानती है क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी आत्मज्ञानी है, लेकिन जो सत्यभामा है वो जानती नहीं है, ठीक है ना। सत्यभामा कौन है, शरीर की स्थिति में है, इसलिए श्री कृष्ण क्या करेगा, सत्यभामा के पास जाएंगे तो सत्यभामा को इंपॉर्टेंस देंगे, सत्य तुम नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा, फिर जाके सत्यभामा का पैर को दबाता रहेगा, है कि नहीं। रुक्मिणी के पास जाएंगे तो रुक्मिणी उसको पैर दबाएगी, क्योंकि रुक्मिणी जानती है श्री कृष्ण परमात्मा है समझते हुए, लेकिन सत्यभामा समझती नहीं, सत्यभामा समझती है मेरा पति है, ठीक है ना। इसलिए सत्यभामा हमेशा अथॉरिटी चलाती है, ओके। तो क्या करना चाहिए आपको, श्री कृष्ण क्या करते हैं, सत्यभामा के पास जाकर उसका पैर दबाते हैं, तो आपको भी क्या करना चाहिए, बीवी के पास जाएंगे तो बीवी आप ही सब कुछ बोले तो अच्छा खाना मिलेगा। बीवी नहीं होता, परिवार नहीं होता, सब माया है, ये बोलेगा तो बीवी क्या करेगा, खाना खिलाना बंद करेगा, आपका खाना बंद हो जाएगा, इस तरह का काम नहीं करना आप। भक्ति का अर्थ है सभी में अपने आप को देख लेना की स्थिति, तुझमें सब कुछ देख लेने का स्थिति, सभी में मैं हूं ये देख लेने का स्थिति ही भक्ति है। तुम अलग है नहीं है, मैं अलग हूं, इस तरह नहीं रहना, स्व और पर की भावना से रहित स्थिति, ठीक है ना। तो हमारा जूम क्लास ही महान है, ठीक है ना, सब लोग मेरा ग्रुप पे ज्वाइन करो, दूसरा ग्रुप पे ज्वाइन नहीं करना है, हमारा टीम ही महान है, ठीक है ना। इस तरह का भावना आया है, दैट मींस क्या है, आपका भी मेरा स्थिति में है, ठीक है। सभी ग्रुप अच्छा होना चाहिए, आपको जैसे रहना चाहिए ऐसा रहो। पत्री जी क्या करते हैं, कोई मेंबरशिप रखे हैं क्या इधर पीएसएसएम में, आप कहीं भी सोसाइटी में जाएंगे उधर मेंबरशिप रहती है, ठीक है ना, दीक्षा होती है, उधर दीक्षा देते हैं, उसी गुरु के साथ रहना। ले पत्री जी के पास जाएंगे तो कोई दीक्षा कुछ नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है इधर, तुम कभी भी आओ कभी भी जाओ, तुम्हारा मर्जी है, तुम है कि नहीं। अगर इस जूम में नहीं रहना चाहो दूसरा जूम में जाओ, ठीक है ना। मुंबई का पीएमसी है उधर ज्वाइन करो, नहीं तो नागपुर का कविता मैडम का जूम सेशन चल रहा है उसमें ज्वाइन करो, ठीक है ना। तुमको पसंद नहीं है तो जाओ, जाके फिर ब्रह्म कुमारी में ज्वाइन करना तो ज्वाइन करो, तुम्हारा मर्जी है, तुमको कोई इधर मना करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम सभी में हैं, हम सभी में हैं, तुम जो पसंद करते हैं तो उसको वो काम करो, हम सबको फ्रीडम देते हैं, तुम मेरा जैसा रहने का जरूरत नहीं है, तुम अपने जैसे रहो, और तुमको जो पसंद है वो करो। इस तरह जो बंदा फ्रीडम देते हैं वो बंदा कौन है, असली मास्टर है वो, ठीक है ना। मेरा कोई भी नहीं है,
कल कंपटीशन होगा कल, और 1 साल होने के बाद क्या होगा, विधि मैडम ही हमेशा क्लासेस क्यों करना है, हम भी कि नहीं करेंगे क्या, इस तरह कुछ रहेगा क्लासेस। तो उस समय क्या करना चाहिए विधि जी को, अच्छा तुम करना चाहते हो, बहुत अच्छा है, घर में मैं घर में बहुत दिनों से पति के साथ नहीं हूँ, तो तुम ही संभालो बोल के वो क्या करेगा, अपने पति के साथ रहेगा। अच्छा हो गया मेरे लिए, मेरी जिम्मेदारी कम हो गया। नहीं नहीं, ये मैं ग्रुप को स्टार्ट किया हूँ तो मैं ही उसके साथ रहूंगा, इस तरह सोचा, तो क्या होगा फिर, तो आप पकड़ के रखा इसको, ठीक है ना। मैं और मेरा ये दोनों चीज जब निकल जाएंगे वही भक्ति है। वर्णाश्रम धर्म, धर्म अर्थात कर्तव्य, दो चीजों पर निर्भर होती है, एक वर्ण और आश्रम। वर्ण अर्थात रंग अर्थात आभा मंडल, कल मैं बताया था, वर्ण मतलब आभा मंडल, आरा। हर मनुष्य का उसका स्थिति के हिसाब से उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड रहती है, उसका पूरा चारों ओर में एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, इसी को कहते हैं आरा, आभा मंडल। एक अंशात्मा का एक परिपक्व स्थिति है और गुण है। बहुत सारे योगी लोग क्या करते हैं कि आप जाते हैं उनके पास, तो वो लोग आपको, आप मुंह से बात करने की जरूरत ही नहीं है उनको, वो लोग देखते ही आपको आपके बारे में बताएंगे, क्योंकि आपका जो पिक्चर है वही काफी है उनको, आपका आरा से पता चल जाएगा, आपका कौन सा आरा है उसके हिसाब से आपका आत्मा का क्या स्थिति है उनको पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो परिपक्व योगी है वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एदरिक बॉडी का जो प्राणमय कोश का आरा नहीं देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कारण शरीर का आरा को देखते हैं। जो कारण शरीर का आरा को जो बंदा देखते हैं उस समय की स्थिति है। सिर्फ एदरिक बॉडी को देखेंगे उस समय क्या होते हैं कि आप इस समय में आपको क्या थॉट्स है उसके हिसाब से बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आरा रीडिंग करते हैं, ये प्राणिक हीलर से, रेकी हीलर से, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग क्या है उन लोगों को दिखाई देते हैं क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस किया है आरा को, लेकिन वो लोग को आरा दिखाई देते हैं प्राणमय कोश का, कारण शरीर का नहीं दिखाई देते। लेकिन जो योगी होते हैं जिसको सहज रूप से आरा देखना आता है, सहज रूप में आना चाहिए आपको आरा देखना, वो लोग को क्या करते हैं कि इस प्राणमय कोश का आरा नहीं देखते। प्राणमय कोश का आरा है आपका अभी का जो क्या थॉट्स है क्या फीलिंग्स है वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो कारण शरीर का आरा है आपको आत्मा की स्थिति को दिखाते हैं। पत्री सर के पास जाएंगे, आंखों में आंख डाल कर देखते हैं पत्री सर, तो क्योंकि वो आत्मा की स्थिति को देखते सीधा, अभी क्या स्थिति में है वो देखते नहीं है पत्री सर, तो आपका आत्मा की क्या स्थिति है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको गुण अभी देखना नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर मैं सिगरेट पीते हुए दिखाई दे कल, तो मुझको सिगरेट देखते हुए आपको जो मेरी स्थिति का अंदाजा नहीं करना है, आपको क्या देखना है, मेरे कारण शरीर को देखना है, ये बंदा क्या क्या स्थिति है, उस समय आपको पता चलेगा ये बंदा क्या स्थिति है। आश्रम अर्थात निलय, ते ही हमारा निलय है। हमें कब क्या करना चाहिए यह केवल आत्मस्थिति पर ही नहीं, देह और वास्तविक स्थिति पर भी निर्भर होती है। हमको कब क्या करना चाहिए सिर्फ क्या है कि आत्मा की स्थिति के हिसाब से नहीं है, देह का स्थिति पे सबसे रहते हैं। जिसका उम्र 50 साल हो गया उसका ऊपर हो गया, वो लोग जो शरीर का काम है वो करेंगे क्या, कभी प्रोग्राम्स में अटेंड करेंगे, उधर आपको जो शरीर का काम करना है उस समय नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे उस समय, आप 60 साल आ गए उसके बाद आप स्टेज को संभालेंगे, आप प्रवचन देंगे, इसमें रहेंगे, है कि नहीं। आप जहाँ परिश्रम होते हैं, शारीरिक परिश्रम होते हैं, उसमें नहीं रहेंगे आप, है कि नहीं। जब आपका एज कम है उस समय क्या करेंगे, शारीरिक परिश्रम का काम करेंगे। केवल ज्ञानी लोग ही अपना स्वधर्म के बारे में, दूसरों को धर्म के बारे में सही रूप से समझ सकते हैं। जो ज्ञान नहीं है वो अपने स्वधर्म के बारे में भी नहीं समझ सकते, दूसरों के धर्म के बारे में समझना तो दूर की बात है। नेक्स्ट, संसार। आचार्य नागार्जुन ने कहा है कि संसार ही निर्वाण है, संसार ही निर्वाण है।
संसारी लोगों को कभी हार नहीं है, सन्यासी लोगों को कभी जीत नहीं है। इसलिए परम पद सोपान में भी पार्वती परमेश्वर, सरस्वती ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण कहकर संसार के श्रेष्ठता के बारे में जोर दिया गया है। संसार से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए, अब उससे भागना नहीं है संसार से। संसार में रहकर समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। समस्या है हमारे लिए चुनौतियां है, चुनौतियां होती है तो ही हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने से भी हमारा प्रगति होती है, अन्यथा हमारा अधोगति होती है। इतना ही नहीं, गृहस्थ जीवन प्रकृति का सहज रूप है, सन्यासी जीवन प्रकृति के विरुद्ध है। जो गृहस्थ जीवन है वो प्रकृति का सहज रूप है, जो सन्यासी जीवन है वो प्रकृति का विरुद्ध है, वो काम नहीं करना चाहिए। संन्यास, संन्यास मतलब संन्यास में दो शब्द है, सम्मक प्लस न्यास, वो है संन्यास। सम्मक अर्थात सही, न्यास मतलब क्या है, छोड़ देना, त्याग करना। इसलिए संन्यास का अर्थ है जिसको त्याग करना चाहिए उसी को त्याग करें। किसको त्याग करें हम? बीवी को, पति को, बच्चे को, घर को, पैसा को, किसको त्याग करें? मैं और मेरा, ये दोनों चीज को त्याग करना चाहिए। क्या चीज का त्याग करना है? मैं और मेरा। मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं धनवान हूं, मैं लेक्चरर हूं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा ये धर्म है, मेरा कम्युनिटी है, ये सब कुछ दोनों छोड़ देना चाहिए। जब ये दोनों छोड़ दिया, वो व्यक्ति कौन है? वो सन्यासी है। वो भी कहाँ छोड़ना चाहिए? वो भी भीतर में छोड़ना चाहिए, वो भी बाहर नहीं छोड़ना है। वो मैं और मेरा दोनों भीतर का स्थिति है। सर्व संग परित्याग ही आवश्यकता नहीं है, सर्व संग परित्याग करना आवश्यकता है। संग, एक संग है सबके साथ मिलकर रहना, एक संग है वो क्या है कि अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट से दूर रह के ये सोसाइटी के साथ मिलकर रहना, यही है हमको करना चाहिए, यही आवश्यकता है। संघ में रहकर संघ रहित स्थिति में पहुंचना है, इस सोसाइटी में रहते रहे अटैचमेंट के से दूर रहना है। कमल के पत्ते पर स्थिति पानी का बूंद जैसा रहना चाहिए। कमल के पत्ते के ऊपर पानी जैसे रहते हैं, ना गिरती है ना चपक के रहती है, ऐसे संसार में हम क्या करना चाहिए? संसार में रहते हुए हम नहीं रहना है। नेक्स्ट चैप्टर है गृहस्थ आश्रम। हमको क्या आश्रम बताया है? हमको हमारा पूर्वजों ने बताया कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम बताया है, एक है गृहस्थ आश्रम बताया है, तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम बताया है, चौथा कौन सा है? संन्यास आश्रम बताया है। हमको 4 आश्रम बताया है। हमको जब बचपन के समय में क्या फॉलो करना चाहिए? हमको ब्रह्मचर्य आश्रम फॉलो करना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम फॉलो करना, उसके बाद क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम फॉलो करना, फाइनल में संन्यास आश्रम फॉलो करना। ये चारों आश्रम में अन्नदान को देकर पोषण करने वाला कौन है? वो है गृहस्थी है। संपत्तियों का निर्माण करने वाला तथा सबको आश्रय देने वाला कौन है? वो ही गृहस्थी है। मानव शरीर निर्माण के लिए सहायता करने वाला भी गृहस्थी है। भौतिक शरीर अंशात्मकों की पुरोगति इसमें बहुत आवश्यकता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम है हमेशा परिग्रहणीय है, उसको हमको हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो इस उत्कृष्ट गृहस्थ आश्रम को रहते हुए यदि मुक्ति को प्राप्त किया तो उससे बड़ी विजय और सार्थकता दूसरी नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? भूरिति ब्रह्म, भू अर्थात सबसे महान, सभी कार्यों में युक्त रूप में करना ही वास्तव में सबसे महान है। सबको काम का क्या है? मिडिल पाथ में युक्त रूप में करना है।
ब्रह्मचर्य मतलब सेक्स से दूर रहना नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है कि मिडिल पाथ में रहना, मेरे ब्रह्मा हूं समझते हुए हमेशा रहना। तो जो बहुत सारे लोगों को कहते हैं ये ब्रह्मचर्य अस्खलित ब्रह्मचारी कहते हैं, उसका स्खलन नहीं हुआ, वो ब्रह्मचारी कहते हैं। स्खलन ये सेक्स से दूर, सेक्स का कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या रिलेशन है? ये रिलेशन क्या है कि वो ये कम्युनिटी भी मैं ब्रह्मा नहीं हूं उस स्थिति में नहीं रहते, मैं हमेशा वो मैं ब्रह्मा हूं उस स्थिति में जो बंदा रहते हैं वो ब्रह्मचारी है। ठीक है ना जी। तो कोई भी व्यक्ति हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ब्रह्मचारी मतलब क्या है कि सेक्स से दूर नहीं रहना है, वो हमेशा क्या करना है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना। दैट मीन्स मैं ब्रह्मा हूं समझते हुए हर एक कर्म को करना चाहिए। ठीक है ना। किसी भी कार्य को ना ज्यादा करना ना दूर जाना वो सही नहीं है। ठीक है ना। खाना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, खाना बिल्कुल छोड़ देना नहीं चाहिए। सेक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेक्स दूर भी नहीं जाना है, मिडिल पाथ में रहो, हमेशा बीच में रहो। इस तरह हमेशा युक्त में संचार करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री पुरुष का संपर्क रहित है या दाम्पत्य रहित या श्रृंगार रहित जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। ठीक है ना। हर चीज को मिडिल पाथ में रहना ही ब्रह्मचर्य है, ये याद रखो हमेशा। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी आया मतलब क्या है कि हम सेक्स से दूर हो जाएंगे सोचेंगे, जैसे ब्रह्म कुमारी वाला, जैसे नागा बाबा लोग हैं। ठीक है ना। ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है ना। जो बंदा परफेक्टली मिडिल पाथ में रहेगा उसी का आखिरी जन्म है। जो लोग कुछ भी चीज छोड़ दिया फिर उनको लोग पैदा होना पड़ेगा। जो लोग हिमालय में चला गया फिर आना पड़ेगा धरती में, फिर पैदा होना पड़ेगा। जो संसार को छोड़ दिया वो फिर आना पड़ेगा। हर चीज में मिडिल पाथ में रहना। जो इस तरह का हर चीज को मिडिल पाथ में परफेक्टली फॉलो किया वो आखिरी जन्म में रहेगा। इच्छाओं को दमन मत करो। बहुत सारे सन्यासी लोग हैं, वो लोग चले जाते हैं आश्रमों में, लेकिन उसके मन में हमेशा लड़कियां घूमते रहते हैं, स्वीट्स घूमते रहते हैं, सिगरेट पीने की इच्छा होते हैं, दारू पीने की इच्छा होते हैं। ठीक है ना। फिर उनको क्यों संसार में दूर रह के जाने की जरूरत क्या है? तुम्हारी इच्छा को पूरा करो, संसार में रह के सभी इच्छा को पूरा करते हुए साधना को करते रहो, है कि नहीं? तो तुम सभी इच्छा को दूर करना क्यों करना है? यही पत्री जी कह रहे हैं। तो अपना इच्छाओं को कभी भी दमन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा खाना खाओ, अच्छा खूब मस्ती करो, डांस करो, संगीत के साथ रहो, पति के साथ रहो। ठीक है ना। एंजॉय करो जीवन को और साधना भी करो, दोनों साथ में करो। चाहे धर्मयुक्त इच्छा हो या अधर्म युक्त अधर्म हो, इच्छाओं को दमन नहीं करो। हो सकता है अधर्म का हो, फिर भी क्या करना है, इच्छाओं को दबाना नहीं है। अधर्म का भी हो, करते रहो तो कुछ कुछ दिनों के बाद उसमें मन भर जाएगा। किसी को दारू पीने की इच्छा है, ठीक है ना, उसके वजह से हेल्थ खराब होती है, फिर भी पी लो, इच्छा है तुमको, फिर क्या करेगा? उस समय क्या होगा? पी के जन्म पिएगा पूरा जन्म में, अगले जन्म में क्या करेगा फिर? अगले जन्म में इसको दूर रहेगा, वो बार शब्द से दूर रहेगा। बार शब्द कहाँ भी दिखाई दे रहा है उसे भागेगा, क्योंकि उसका पिछले जन्म में वो इच्छा पूरा हो चुके हैं। ठीक है ना। इसलिए पत्री जी क्या कर रहे हैं, सभी इच्छा को पूरा करो, अधर्म हो धर्म हो। उसके बाद उसका जो संबंधित जो भी लेसन है वो सीखने का आपको मिल जाएगा। कर्म करते ही अनुभव होते हैं, चाहे किसी भी तरह के कर्म क्यों ना हो, लेकिन अकर्मी होकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, कभी भी अकर्मी नहीं रहना, कुछ भी करो, तुम्हारे मन में जो आया करते रहो, क्योंकि तुम्हारा गुण ऐसा है। किसी भी का गुण है, कोई भी तुरंत बदल नहीं सकते। मैं अभी इतना बता रहा हूं तो आप सुनने का वो तुरंत गुण बदलेंगे क्या? ये गुण बदलने के लिए बहुत ध्यान साधना जरूरत है। एक एक जन्म में एक एक गुण बदलने के लिए एक एक मिलीमीटर का गुण बदलते हैं एक जन्म में, जानते हैं क्या? तो जिंदगी भर आप प्रवचन सुनते रहेंगे, उस समय क्या होगा, आपको थोड़ा सा गुण बदलेगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बदलेगा। लेकिन आप ध्यान को जोड़ेंगे, ध्यान प्रचार करेंगे, उस समय गुण पार कर सकते हैं। बिना ध्यान का, बिना ज्ञान का आप कोई भी गुण है आप एक साथ
जंप नहीं कर सकते। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सात्विक गुण जंप नहीं कर सकते। एक सात्विक गुण को पूरा पार करने के लिए 100 जन्म लगते हैं, एक रजोगुण को पार करने के लिए 100 जन्म लगते हैं। ठीक है ना जी। आप आज सोचेंगे कि मैं बुद्धा बन जाऊंगा, पतली जैसा बन जाऊंगा, नहीं बन सकते हैं। लेकिन लक्ष्य रखना चाहिए आपको। लक्ष्य रखेंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में इस तरह का डिजाइन लेके आएंगे आप। ठीक है ना। तो पत्री जी इधर तक आया है तो उनको कितना जन्म उन्होंने ध्यान किया, साधना किया। पत्री जी 6 जन्म ध्यान प्रचार किया। उसके पहले एक जन्म उन्होंने 200 साल लगातार ध्यान किया। 200 साल आंखें बंद करने को 200 साल तक के बाद उठे पत्री जी एक जन्म में। इस तरह उन पत्री जी ने 15 जन्म ध्यान किया। ठीक है ना। तो वो सब कुछ करने के बाद ही आज पत्री जी स्थिति आया है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ही नहीं बन जाते हैं, उसके पीछे बहुत परिश्रम होती है। लेकिन हम लक्ष्य ऐसा रखेंगे, मैं बुद्ध बनना चाहिए, मैं श्री कृष्ण जैसा बनना चाहिए, तब क्या होते हैं आपको जो डेवलपमेंट बहुत होती है, इस जन्म में आप ये गुण को पार करेंगे। ठीक है ना। तो अगले जन्म में जब पैदा होना है, आपको आना चाहते हैं धरती में, उस समय क्या होंगे, एक महान जैसे ग्रेट मास्टर जैसे पैदा होंगे, एक श्री कृष्ण जैसे, एक बुद्धा जैसा पैदा होके आएंगे। इच्छाओं की प्रगति और पुरोगति का मूल कारण होती है। इच्छाओं ना होने से या दुर्बल इच्छाओं से कुछ भी साध्य नहीं है। इच्छा वो रहेगा तो उसी समय आप आगे बढ़ेंगे। पत्री जी का भी इच्छा है, हर दिन एक नया वेराइटी खाना बनाते हैं। पत्री जी के पास रहिए, आप इतना अच्छा वेराइटी खाना बनाते हैं। दोपहर में एक वेराइटी होती है, रात को एक वेराइटी होती है, डेली दोपहर में 4 सब्जियां होती है, खुद 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 खाना बनाते हैं पत्री जी। वो खाना बनाने के टाइम में भी क्या होगा, एक सब्जियां भी तरह तरह का शेप पे खाना का बनाते हैं। आलू हमेशा एक जैसे कटिंग नहीं होते, उसका शेप शेप बदलता रहता है। बैंगन का शेप अलग होती है। ठीक है ना। बैंगन को फ्राई करने का अलग होती है। और एक सब्जी दूसरा सब्जी के साथ मिलन, कभी बीन्स और आलू का मिलन होती है, कभी आलू और बैंगन का मिलन होती है। इस तरह 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 वेराइटीज होते हैं खाना बनाने में। ठीक है ना जी। तो आप भी क्या करना चाहिए, इस तरह का हर दिन क्या करना है, डेली इस तरह के खाना को पकाइए, खाइए। ठीक है ना। तरह तरह फ्रूट्स लेके आए, तरह तरह खाना लेके आइए, तरह तरह गाना सुनिए, तरह तरह डांस कीजिए, जीवन को क्या कर रहे, सेलिब्रेशन कीजिए। ठीक है ना जी। पत्री जी इसलिए हम सब लोगों को एग्जाम्पल है। ठीक है ना। टीवी में देखिए, मूवीज देखिए, क्रिकेट देखिए, मस्ती कीजिए। ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं देखना, एक सीरियल को देखिए, 2 सीरियल 3 सीरियल नहीं देखना। एक मूवी देखिए, ज्यादा मूवी नहीं देखना, मिडिल पाथ, वो भी मिडिल पाथ में, हर चीज मिडिल पाथ में। खाना ही मस्ती लगना सोच के फिर रात दिन खाना ही बनाते नहीं रहना। अधर्मयुक्त कर्म करने की विपरीत इच्छा हुई तो करना ही चाहिए। आपको अधर्मयुक्त करने का मन लग रहा है, करो। आपको गॉसिपिंग करना अच्छा लगते हैं, करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो अधर्म है। ठीक है ना। फिर भी क्या करना, आपको मन लग रहा है दूसरा औरतों के बारे में चर्चा करना। ठीक है, दूसरों के बारे में चर्चा करना। पता है क्या तुमको, उस घर में ऐसा हुआ है। ठीक है ना। वो लोग ना, और वो गहने लेके आया, वो घर, वो लोगों ने वो कार लेके आया, पता है क्या तुमको। वो औरत है, वो किसके साथ घूम रही है, पता है। वो लड़की वो किसी के साथ भाग गया, तुमको पता है क्या। ये सभी क्या है, गॉसिपिंग है। इसका वजह से क्या होगा, तुमको नुकसान होगा। लेकिन नुकसान होगा पता है तुमको, लेकिन तुमको करने की इच्छा है, तो क्या करें। पत्री जी क्या कह रहे हैं इधर, करो। इसका वजह से क्या होगा, तुमको फल आएगा, उसका उसका जो फल है वो मिलेगा तुमको। किसी को तुम जजमेंट किया मतलब तुमको भी मिलेगा, तुम्हारे बारे में भी लोग सब कहेंगे। तब एक दिन क्या होगा, फिर तुम, अरे भैया इस तरह का काम नहीं करना चाहिए बोल के आप खुद
छोड़ देंगे, एक सभी काम करना, दूसरों के बारे में बात करना, आप काम करना बंद कर दें, क्योंकि आपको सबक मिल गया। ठीक है ना? तो ये सब कुछ अधर्म युक्त काम करना, ये सब कुछ क्या है कि रजोगुण का काम है। ठीक है ना? दुर्योधन के पास जाके श्री कृष्ण ने 5 गांव पूछा, 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन दिया नहीं है। ठीक है ना? और दुर्योधन ने कहा है कि क्या धर्म है मैं जानता हूं, क्या अधर्म है मैं जानता हूं, फिर भी मुझको अधर्म के साथ रहना ही अच्छा लगता है, बोला। ठीक है ना? फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको पसंद है, पता है क्या धर्म है, क्या धर्म है, लेकिन वो उसका गुण कौन सा है? दुर्योधन का रजोगुण है, इसलिए वो जानते हैं धर्म अधर्म, लेकिन वो अधर्म के साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, फिर किसका गुण को क्या बदल सकते हैं? बताइए आप, बदल सकते हैं? नहीं सकते। लेकिन वही दुर्योधन है, अगले जन्म में क्या करेंगे? फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद देखेंगे अपना मूवी को, धरती में क्या किया, धरती में उसकी वजह से करोड़ों लोग कैसे मर गया, वो पता चलेगा। फिर अगले जन्म में वो क्या करेगा? लड़ाई जहां होते हैं, तो लड़ाई से दूर रहेगा हमेशा। फिर उस समय अहिंसा के बारे में बात करेगा वो, क्योंकि उसको उस गुण से परे हो गया अगले जन्म में। एक रावण है, रावण कितना ध्यान किया, रावण कितना ध्यान किया, आपको किया है कि कभी? रावण है, सालों साल ध्यान किया उन्होंने, शिव जी को भी, शिव जी भी आया उनके सामने, शिव जी का आत्मलिंग को पाया रावण ने, है कि नहीं? लेकिन उसका जो गुण कौन सा है? रजोगुण है, इसी को वजह से मारा गया। अकामी को, अकामी जिसको इच्छा नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? इच्छा को पहले पूरा करना चाहिए। पूरा इच्छा होने के बाद आप क्या करेंगे? इच्छा रहित स्थिति में ऑटोमेटिकली पहुंचेंगे। जिस समय पूरा इच्छा रहित स्थिति में पहुंचेंगे, आप मोक्ष आएगा। ठीक है ना? तो अभी आपको इच्छा है, लेकिन इच्छा को आप दबा के रखा, तो क्या होगा? वो और बड़ा हो जाएगा। सन्यासी लोग क्या करते हैं? उसके अंदर इच्छा होती है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? उस इच्छा को दबा के रखेंगे, इसी की वजह से एक्टिंग करेंगे लोगों के सामने, ये गुरु का जैसा गेरुआ वस्त्र पहन के एक्टिंग करेंगे सबके सामने, हमारे पास कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है सोच के। इसी की वजह से वो लोग फिर पैदा होना पड़ेगा अगले जन्म में। इसलिए पत्री जी ने हम सब लोग किसी को गेरुआ वस्त्र नहीं दिया। आप जैसे है ऐसे रहो, जो कपड़ा पहन पसंद है वैसे कपड़ा पहनो, तुम जैसे रहना चाहे ऐसा रहो, यही पत्री जी ने हम सबको बताया। सही किया है कि नहीं? तो आज आज तो इतना ही है, हमारा टाइम हो गया है आज। थैंक यू विधि मैडम, आपके द्वारा सबको सही ज्ञान पहुंच रही है, तुलसी दल का जो सही ज्ञान पहुंच रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सेप्ट किया हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको इतना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, एक दो यस बेटा, इसमें ले लीजिए। फ्रेंड्स, किसी को भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कीजिए या चैट में लिखिए, या वीडियो ऑन करके हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूँगी। ये सुनीता विद्यार्थी, यस अन्नपूर्णा मैम, मैम एक बार माइक ऑन कीजिए एक बार और। Yes. हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर बहुत बहुत सर, कोटि कोटि नमन सर, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड सर कि आप आके इतने अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। सर मेरे दो क्वेश्चन है कि जो कारण शरीर के ऑरा को, आभा मंडल को, उसको कैसे करके पहचानेंगे, वो होती क्या है? और दूसरी क्वेश्चन है, आप बोले कि अकर्म में मत रहो, लेकिन श्री कृष्ण हर वक्त अकर्म में रहते थे। आप एक दिन बोले थे कि वो कर्म नहीं करके भी उनके पास सब कुछ आ जाता है। वो
और जो शेषनाग के ऊपर सोते हैं और लक्ष्मी उनकी पैर दबाती है, वैभव सारे सब चीजें मिलती हैं। बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। तो पहला सवाल क्या है आपका? कारण शरीर के ऑरा को हाँ, कैसे कारण शरीर का आरा है। ओके, तो कारण शरीर का आरा को देखना है तो आप योगी बनना चाहिए आप। ठीक है ना मैडम, आप योगी बनेंगे देख सकते हैं उसको। ओके वो आपका आपका साधना के आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए, सहज रूप से आना चाहिए। आपका लाइफ का डिजाइन के हिसाब से होते हैं। अभी मैं हूं, मैं किसी का आरा को जान नहीं सकता हूं, मैं मुझे कुछ नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि मेरा लाइफ का डिजाइन वो नहीं है। ठीक है ना? कभी योगी बनने के बाद भी आपको क्या है कि ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मास्टर्स तरह तरह के रूप में रहते हैं। कुछ लोग थार्डे मास्टर, मैं थार्डे मास्टर नहीं हूं। मैं कौन हूं? अब मैं रामानुजू मैं सर। मेरा मैं ज्ञान चक्षु हूँ। ज्ञान चक्षु मेरा खुला है। 4 चक्षु होती है। एक है चर्म चक्षु, मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। दिव्य चक्षु होने के बाद ज्ञान चक्षु आती है। थाड़े होने के बाद फिर आपको ज्ञान चक्षु सहस्त्रार में पहुंचेंगे। तो ये दिव्य चक्षु हो चुके हैं ऑलरेडी पिछले जन्मों में। अच्छा, उस टाइम में आपको पता चल जाता था? हाँ, अब इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान करता रहूंगा तो उस समय क्या है कि मुझको पास एनर्जी रहेगा किसी को देखने का। लेकिन मेरे एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूँ अभी? अच्छा, दूसरों को दे रहे हैं। हाँ, अभी बांट रहा हूँ मैं। अभी इसकी वजह से मैं देख नहीं सकता हूँ। लेकिन जो ओ, लोग हमेशा रात दिन ध्यान करते रहेंगे घर में बैठ के, उन लोगों को क्या होते, ताड़े होते, वो लोग आंख खोलेंगे तो पता चलेगा उनको, सब कुछ पता चलता रहेंगे। अच्छा, तो जो ऊर्जा बाहर निकालना है उसकी जगह पे अंदर करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है ना? एट द बहुत सारे लोग एंड सब हम एनर्जी बीइंग बन जाते हैं, मतलब एनर्जी कितनी रहती है? हम्म, ठीक है ना मैडम, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं आरा को देखने का। ठीक है, वो सहज रूप में होना चाहिए, आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक आपको है। दूसरा बंदे का आत्मस्थिति कैसे पता चलेंगे कि उसका मुंह से क्या वाणी निकल रही है उससे पता चलेगा। आपका मुंह से जो वाणी निकल रही है उससे पता चलेगा कि आपका क्या स्थिति है। आपका क्या, बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक है ना? तो मैं जान सकता हूँ कि अभी ये ग्रुप में कौन है, कौन सी स्थिति में कौन लोग हैं। तो अन्नपूर्णा मैडम कौन सी स्थिति में मैं जानता हूँ अभी, क्योंकि आप मुंह खोल लिया ना, मुंह खोल कर आप क्या सवाल पूछ रहे उससे पता चल जाएगा कि ये मैडम क्या स्थिति में है। ठीक है ना? तो हमारा फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड वर्ड इज द इंडेक्स ऑफ द सोल। ठीक है ना? तो आपका शब्द से पता चल जाएगा कि आपका क्या सोल लेवल है। जो टिबेटियन मास्टर्स है उन लोगों को दिखाई देते हैं आरा, उन लोगों को मुंह भी खोलने की जरूरत नहीं है, उन लोग को आरा देखते पता चल जाएगा उनको सब कुछ, आप क्यों है क्या है, वो आरा सब कुछ बताएगा। सिर्फ आत्मा स्थिति भी नहीं है, आप क्यों आया क्या आया, आपका पूरा आरा में पूरा स्टोरी रहेगा। नेक्स्ट थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोले? अकर्म में मत रहो, मतलब लेकिन आप हमको बोले कि अकर्म में मत रहो, लेकिन एक लेक्चर में मतलब बोले थे डे बिफोर यस्टरडे कि श्री कृष्ण हर वक्त अकर्म में रहते हैं और उनको सब कुछ लग्जरी श्री कंफर्ट कृष्ण सब। अकर्म में नहीं रहे, विष्णु ने अकर्म में रहे। हाँ, विष्णु। हाँ, ठीक है ना? श्री कृष्ण क्या किया, कुछ ना कुछ काम तो करते रहे ना, एक राजा रहे हैं, लीला। है कि नहीं? राजा रहे हैं और रोमांस भी किया है। ठीक है ना? 16,000 गोपियों के साथ डांस भी किया है, लड़ाई भी वाह। किया है, एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। तो कर्म किया है कि नहीं है? हाँ। तो धरती में जो लोग रहेंगे सब लोग कर्म कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का कर्म क्या है, वो स्थिति पहुंचने का, सबको ध्यान और ज्ञान बांटना। ठीक है ना? लेकिन जो विष्णु कर रहा है वो आपको देखने के लिए क्या लग रहा है आपको, विष्णु आराम से सो रहे हैं। लेकिन वो असली कर्म कर रहे हैं। हम लोग दिखने के लिए कैसे लग रहा है, फिर बहुत बिजी बहुत है। बिजी लग रहा है, तो हम आपका अकर्म में हैं। तो यही भगवत गीता कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म करते हैं, अकर्म में कर्म को देखते हैं, वो योगी है। ठीक है ना? लेकिन वो
चुपचाप है जैसे लग रहा है आपको, लेकिन क्या पूरा सृष्टि को चला रहा है वो विष्णु। दिखने के आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो समाधि स्थिति में रहते हुए पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। हम तो बहुत बिजी है लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम तो, ठीक है ना। हम पेट को पालने के सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन वो सृष्टि को चला रहा है पूरा विष्णु ने। तो असली कर्म कौन कर रहा है? विष्णु नेचुरली। जो जो ध्यानी बंदा है उसको देख के सब लोग क्या कहेंगे कि बेकार बंदा सोचेगा। अब घर वाले सोचेंगे कि अन्नपूर्णा मैडम बेकार है, रात दिन ध्यान में बैठेगी, जूम क्लास में जाकर ध्यान को सीखेगा। इससे अच्छा क्या है कि अन्नपूर्णा मैडम 2 ट्यूशन से करेंगे तो क्या होगा, कुछ पैसा मिलेगा ना, है कि नहीं। तो लोग क्या सोचेंगे कि ध्यान में बैठ के वो अपना टाइम को वेस्ट कर रही है। लेकिन आप क्या करेंगे, जो ध्यान करके जो लेके जा सकते सब कुछ आप पा रहे हैं, लेकिन जो ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसा आएगा वो लेके जाएंगे क्या? तो कौन सा चीज लेके जाएंगे? जो अकर्म किया है आप, जो ध्यान किया, ध्यान करना मतलब क्या है कि कोई भी कर्म नहीं कर रहे आप समाधि स्थिति में, तो वो ही असली कर्म है। लेकिन जो बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, संसार चला रहा है, ये सब कुछ क्या है, अकर्म है। जो बंदा इस तरह के जो समझेंगे वो बंदा कौन है? वो है उत्तम पुरुष है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। यस, शील मैम बात कर सकते हैं सर। नमस्ते मैडम जी। ओम नमः शिवाय सर। ओम पार्वती नमः। सुनो ना सर मेरी बात। आपने बोला है कि कर्म अकर्म है, गृहस्थी के जैसे काम करते हैं परिवार के, और अपने जैसे किसी को अपने जीवन में अपने अनुकूल पति नहीं मिला, बहुत तकलीफ दे रहा है वो, और ध्यान की तरफ उसका आकर्षण है, भगवान की तरफ, ध्यान की तरफ, वैराग्य की तरफ, ज्ञान की तरफ, तो वो अपने गृहस्थ जीवन का क्या करे, कैसे गृहस्थ जीवन को अनुकूल बनाए अपने? उनका जो पति जितना भी बताया, उसको कितना भी सराहना, कितना भी उसको डांटे हैं, मारे हैं, फिर भी पति को आप ग्रेटिट्यूड के साथ रहना, पति को हमेशा नमस्ते कुरिया करते हुए रहना है, क्योंकि उस तरह का पति को आप लेके आया। धरती में आने के पहले आप क्या किया है कि उस एक आत्मा को बुला के बताया है कि भैया तुमको मैं बहुत नुकसान पहुंचा है पिछले जन्म में, ठीक है ना, तुम्हारा बहुत मेरा साथ ऋण बंधन है, कर्मा का बंधन है, मैं कैसे चुका सकता हूँ आपको ऋण बंधन को। ये काम करो, ये अगले जन्म में मुझको आके मुझको तंग करो, मुझको तड़पाओ, मुझको हर दिन दारू पी के मारो, इस तरह का कैरेक्टर प्ले करो बोल के आपने उनको रिक्वेस्ट किया। उसको आप पति जैसे रहो, मेरे को आके हर दिन मुझको आके मारो, हर दिन गाली दे दो, इस तरह आप रिक्वेस्ट किया। फिर वो बंदे ने क्या किया, सही है, मैं आपको जैसे मैं वो कैरेक्टर प्ले करूंगा बोलो, लेकिन फिर उसके हिसाब से वो पति के रूप में आके आपको आप जैसे बोला ऊपर में जो एग्रीमेंट किया उसके हिसाब से वो कर रहा है। उसका कोई गलती नहीं है। गलती किसका है? आपका है। आपने उस बंदे को तंग करके रखा पिछले जन्म में, इसी की वजह से जन्म में क्या हो गया, वो बंदा आके आपको तंग करने का नाटक कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ नाटक है। बाहुबली मूवी में हीरो और विलन है, दोनों फाइटिंग करते रहते हैं, है कि नहीं, लेकिन उस विलन को चुना कौन है? हीरो ने बताया, प्रभास ने बताया कि राणा को रखिए, राणा रहेगा तो अच्छा एक्टिंग करेगा, ये अच्छा विलन के लिए सही बंदा है बोला, ठीक है ना। मूवी में जाके दोनों लड़ाई किया, मूवी से बाहर आने के बाद दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। तो दो फ्रेंड्स क्या करेंगे आत्मा का लोगों पे, दोनों फ्रेंड्स से वो लोग सोचेंगे कि इस बार हम दुश्मन जैसे आएंगे, एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, ठीक है ना, इस तरह का एग्रीमेंट करके धरती में आएंगे, उसके हिसाब से रहेंगे। तो आपका क्या करना चाहिए, आपको पति कितना भी गाली दे, अनुकूल पति नहीं है तो क्या करें, हमेशा उसको नमस्ते करते हुए रहना। जिस समय कभी भी आपको पति के बारे में कंप्लेंट नहीं किया, एक व्यक्ति को भी कंप्लेंट नहीं किया, तो आपका कर्म निकल जाएंगे। लेकिन आपका कंप्लेंट किया, आप इधर जूम मीटिंग में उसके बारे में बात किया, तो आप कंप्लेंट किया उसके बारे में, आपका वो पति आपको कितना भी मारे, सिगरेट से पी के आपको पीठ पे वो आपको जलाए, फिर भी आप कंप्लेंट नहीं करना है।
ठीक है ना। आपको पति कितना भी तंग किया, कुछ भी किया, आपको, आपका सासू माँ को, आपका पति को, आपका माता को, इस दुनिया के किसी को भी नहीं, कुछ नहीं बात बोलना। जिस समय आपका कंप्लेंट करना बंद कर दिया उसके बारे में, तो आपका कर्मा निकल जाएंगे। अगले दिन से वो अच्छा देखभाल करना शुरू करेगा। जय हो, जय हो, जय हो। रामराजू सर आपकी जय हो, जय हो। मेरा जय नहीं है, आत्मा का जय है, आपका पति का जय है, जिसका पति का ऐसा किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। यस, अनु चचड़ा मैम बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर, मैं आज आपने प्रैक्टिकल रूप में जो खीर वाला उदाहरण बताया और नारियल वाला उदाहरण बताया, उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। मैं एक बात चाह रही हूँ कि भक्ति योग में आपने जो बताया है कि संसार ही निर्वाण है, उसको थोड़ा सा 1 मिनट और डिफाइन करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैडम, अभी शील मैडम ने क्या एक एग्जाम्पल बताया। क्या बताया? एक पत्नी है, ठीक है ना, एक औरत है, उसको मोक्ष चाहिए, ठीक है ना। फिर भगवान के पास पहुंच गया, मुझको मोक्ष चाहिए बोल के। भगवान ने बोला है कि धरती में जाके तुमको टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग कहाँ होते हैं? धरती में होते हैं। तो ठीक है ना, इस बार तुम टेस्टिंग होगा, तुमको रियली तुमको तो पास होगा कि नहीं देखना चाहते हैं। फिर वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको पति को भेज दिएंगे, जो दारू पिए वाला पति, जो मारने वाला पति है, ठीक है ना। तो धरती में आके उसको क्या होगा? हर दिन टेस्टिंग है। आप इधर एक साइड में ध्यान कर रहे हैं, एक साइड शांति पाया, आप इधर जूम क्लास में आया, इतना अच्छा क्लास सुने हैं, आपको शांति आ गया। घर में जाते हैं आपको क्या होगा? पति फिर कहाँ चला गए तुम? किसके साथ बात करके आई है? क्या बात करके आई है तुम? क्यों गई है तुम? इस तरह का सवाल पूछेगा, है कि नहीं? और 4 थप्पड़ भी मारेगा, है कि नहीं? क्या करके आते हैं उधर? तुम ऐसा भी काम नहीं करना, तुम इस तरह का बातें करेगा। तो टेस्टिंग कहाँ हो गया? आपको टेस्टिंग हुआ कि नहीं इधर आपको? लेकिन जो सन्यासी व्यक्ति है, जो हिमालय में है, उसको टेस्टिंग कहाँ होगा? उसको आपको हर दिन टेस्टिंग हो रहा है इधर, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, माता पिता के रूप में, सास के रूप में, ससुराल के रूप में। कभी पैसा नहीं रहेगा घर में, कभी पैसा ज्यादा रहेगा, कभी बीमारी आएगा। लेकिन जो सन्यासी, उसको टेस्टिंग कहाँ है? नहीं रहेगा ना, फिर मोक्ष नहीं है उसको। इसलिए ओशो एक कहानी बताते हैं। क्या बताते हैं कि ये बंदा सन्यासी है, 30 साल ध्यान किया, बहुत शांति पाया। वो सोचा था कि मैं मोक्ष पा लिया हूँ। फिर वो क्या किया है कि पहाड़ के नीचे आ गया, एक मेला चल रही है उधर, वो मेले के बीच में आ गया। वो मेले के बीच में चल रहा था, तो उस समय क्या है कि एक बंदा आके उसको पैर को दबा लिया। उसको पैर को दबाते हुए उसको गुस्सा आ गया, ए तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सन्यासी हूं, मैं गुरु हूं, मेरे पैर को तुम दबाएगा बोला। ऐसा बोलने तो तुरंत ही उसको अंदर रियलाइजेशन आ गया कि अरे यार, मैं अभी मेरा अंदर अभी मैं भी अभी भी बचा हुआ है, मेरे अंदर अभी भी गुस्सा छुपा हुआ है। मैं 30 साल से इसके बारे में जानता नहीं हूं मैं, ठीक है ना। तो वो सन्यासी को रियलाइज करने के लिए 30 साल लगा। लेकिन एक संसारी है, उसको रियलाइज करने के लिए कितना समय लगेगा? हर दिन टेस्टिंग है उसको पति के साथ, तो है कि नहीं? तो कितना अच्छा ध्यान किया है, आपको कैसे पता चलेगा? उसी क्षण में, एक ही घंटे में आपको टेस्टिंग होगा। अभी कभी आप ये क्लास छोड़ेंगे, आपका घर में अभी आपको पीछे मुड़ते ही आपको टेस्टिंग होगा आपको, है कि नहीं? अभी जूम क्लास बंद कीजिए, पीछे मुड़िए, आपको टेस्टिंग है अभी, बच्चे के रूप में, पति के रूप में, या बहू के रूप में। बहू बोलेगा ये मेरे सासू में कुछ भी हेल्प नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, हमेशा बुढ़िया वैसा बैठी रहेगी, ऐसा फिर बोलना शुरू करेगा। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या रिएक्ट करेंगे आप? आपका जो ध्यान है, आपको उस समय हर दिन क्या करें? टेस्टिंग आपको सिखाएगा आपको, ठीक है ना। इसलिए समाधि अलग है, समाधि स्थिति अलग है। समाधि पाना आसान है, लेकिन समाधि स्थिति में रहना, दैट मीन्स क्या है कि जो ध्यान में आपको जो भी पाया है, उसको आपको टेस्टिंग हर दिन आपको क्या होते हैं, इस डेली लाइफ पे होते हैं। जो डेली लाइफ के साथ जो बंदा रहता है वो संसार है, तो संसारी के साथ ही निर्वाण होते हैं। जो सन्यासी है उसको कभी निर्वाण नहीं होते,
वो बंदा फिर पैदा होना पड़ेगा संस्कार के रूप में, पैदा होके फिर पति के साथ, पत्नी के साथ, सासू माँ के साथ रहते हुए जीवन जीना है। उसी समय उसका जीवन सार्थक रहेगा। ओके मैडम जी। अनु मैडम। अनु मैम माइक ऑन। yes thank you sir। yes अनु मैम। ठीक है मैडम। अनु मैडम समझ में आया? जी थैंक यू सर। देखिए अभी पीछे मुड़ के देखिए, आपका टेस्टिंग शुरू होगा अभी। मतलब सर समझ में आया है कि जो मतलब इतना 8-10 दिन में मैंने आपका सुना है कि जो भी विपरीत परिस्थितियां या विरोधी बातें अपने आसपास चल रही हैं, उनको साथ में रखते हुए जी सर ऐसा ही उसको साथ में रहते हुए रहना है। जी जी थैंक यू सर। उस तरह का लेसन जरूरत है आपको जीवन में। गीता मैम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते गीता मैडम। बहुत अच्छा, इतना अच्छा ज्ञान देते हो ना, सच्ची मतलब ऐसा लगता है कि दिन साकार हो गया, जीवन साकार हो गया। दिन तो क्या, जीवन साकार हो गया। इतना अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन और सब बहुत अच्छा, मजा आ जाता। थैंक यू मैडम। बहुत हर दिन हम लोग, इसका मतलब सर हम हर दिन हर क्षण हम लोग टेस्टिंग में। यस मैडम यस। इसलिए शिव जी का एक दिन बता दिया ना, शिव जी शाम को पहनते रहते हैं। हाँ। तो क्या है कि आपको हर दिन क्या करना चाहिए, होश के साथ रहना है। होश के साथ नहीं रहेगा तो ओके क्या होगा, सांप काटेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ सकते हैं आपको, प्रॉब्लम कौन सा रूप में आएगा पता नहीं आपको। कौन सा बंदा आके आपको पैसे छीन के जाएगा, कौन सा आके आपको धोखा दे के जाएंगे, किसको पता है। इसलिए आपको हमेशा होश के साथ रहना चाहिए। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस सर। सर टाइम भी हो गया है फिर अभी। यस सर। थैंक यू सो मच सर। सभी के हंसते हुए चेहरे सर के द्वारा ज्ञान दिए हुए तो दिख ही रहे हैं सर कि आप कितना अच्छा हमें, मतलब यू आर द इंस्पिरेशन एंड यू आर ऑल्सो द हेल्पर, लाइक यू आर ऑल्सो गाइडिंग सोर्स फॉर अस टुडे। सो आज के आपके इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए बहुत सारी तालियां। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। यस फ्रेंड्स, तुलसी दल जो नए जुड़े हैं वो हम लोग तुलसी दल पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट बुक लिखी हुई है पत्री सर के द्वारा, जो सर कहते हैं कि 1 लाख पत्री सर ने बुक पढ़ी है, उसका पूरा सार इसमें है। तो जिसको भी तुलसी दल अगर चाहिए तो मेरे पास तुलसी दल नागपुर में अवेलेबल है, और अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तुलसी दल बाय पत्री जी टाइप करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू। कल फिर इसी टाइम पे हम लोग मिलते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।